जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जना यशोदनन्दन ब्रजनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बच्चों यहाँ बैठो।
तो सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे पीछे मेरे साथ मिलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए हम कल का एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। उससे पहले आप सबका धन्यवाद आने के लिए। आज की कृष्ण कथा की 7वीं क्लास में हमने लास्ट शनिवार चालू किया था, आज शुक्रवार आ गया है तो पूरा एक हफ्ता हो गया। और इस पूरे हफ्ते में हमने कोशिश करके पूरा भगवान का ये गेट बंद कर दो। तो भगवान की हमने भगवान की लीला का स्मरण करने की कोशिश किया। 7वां है दिन और 7वें दिन में भी हम सिर्फ अभी तक पूतना राक्षसी का वध भी कल पूरी तरह से नहीं कर पाए। वध कर दिया पर उसके ऊपर से वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पिछले जन्म में वो क्या थी, उससे क्या शिक्षा मिलती है, वो बाकी है। पर फटाफट कल का एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट। जैसे हमने उनके बारे में बताया था कि कैसे पर्जन्य के 5 पुत्र थे। क्या क्या नाम था? उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदना। तो ये 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्र में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं उपनंद। ये जो उपनंद होते हैं, ये उपनंद भगवान के आप देखिए एक्चुअली भगवान ही उपनंद क्या चाह रहे थे? उपनंद ये चाह रहे थे कि उनके पिता ये चाहे थे कि उपनंद राजा बने। और उपनंद राजा बने इसीलिए उन्होंने पर्जन्य ने अपने बेटे उपनंद को बोला। पर वो ये जानते थे कि नंद बाबा ही भाई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि नंद का मतलब भी हमने बताया था, जो कभी किसी से निंदा नहीं करते, किसी से उनको परेशानी नहीं है, वो सबके अंदर अच्छे गुण ढूंढते हैं, तो इसलिए उनको राजा बनाया जाता है। उससे पहले उनकी शादी की बात होती है तो एक सुमुख होते हैं, सुमुख की पत्नी होती है यशोदा, और ढूंढने जाते हैं कि नंद के लिए ऐसी कौन सी पत्नी मिले जो नंद जैसी हो, तो जो ना निंदा करे और सबके अंदर अच्छे गुण दिखे। तो यशोदा का मतलब भी यही होता है, जश ओ दा, मतलब यश देने वाली, उसको यशोदा कहते हैं। तो इस तरह से यशोदा मैया और इनकी शादी होती है, इनके हृदय में भगवान का प्रवेश होता है, और उस हृदय से यशोदा मैया के हृदय में भगवान का प्रवेश होता है। और उस समय जब ये प्रेग्नेंट होने वाली होती हैं, उससे तुरंत ही पहले रोहिणी मैया घोड़े पे जब 3 महीने प्रेग्नेंट होती हैं, तब वो वसुदेव महाराज उनको सीक्रेटली बहुत चुपके से कहाँ भेज देते हैं? नंद महाराज के पास। और वो लोग साथ में रहती हैं, जैसे गंगा और यमुना साथ में रहते हैं। इस तरह का हमने कल डिस्कशन किया और देखा हमने कैसे भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को 12 बजे होता है। और 12 बजे जब होता है तो वसुदेव महाराज आते हैं, और कैसे जो उनकी एक जो वो है, क्या बोलते हैं, पुत्री, क्या नाम था उसका, योग माया, जिनको भगवान कहते हैं कि आपको वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं, दुर्गा के नाम से भी जाना जाएगा। तब वो ओम कह के स्वीकार करती। ओम का मतलब है हाँ करना, मैंने स्वीकार किया आपकी बात। इस तरह से ओम का स्पेसिफिकेशन किया गया है कि कैसे ओम बोलती हैं।
दुर्गा देवी, और फिर वो वसुदेव महाराज ले जाते हैं। कंस उनको मारने की कोशिश कर रहा है तो उनके हाथ से छूट के ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके अपने अष्टभुजा रूप में शेर के ऊपर बैठी हुई बोलती हैं कि तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। इस तरह से बोल के तब तुरंत ही कंस देवकी मैया और वसुदेव महाराज के चरणों में गिर जाते हैं, और इस तरह से जब वो गिरते हैं और उनको फ्री कर देते हैं। फ्री करने के बाद वो अपने जाते हैं, सब राक्षसी फ्रेंड्स से मिलते हैं। तो राक्षसी फ्रेंड्स आइडिया देते हैं कि क्यों ना 10 दिन पहले तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं आज से 10 दिन पहले तक उन सब का वध कर दिया जाए। तो पूतना को भेजा जाता है, और उससे पहले जैसे ही भगवान नंद बाबा के घर में जन्म लेते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ जाती हैं, और नंद बाबा सोचते हैं कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए मैं साल भर का टैक्स कंस को दे आता हूँ। उस समय वसुदेव महाराज मिलते हैं। वसुदेव महाराज कहते हैं कि जल्दी घर जाओ, कुछ बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। और इस तरह से जब वो बोलते हैं कि बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, तो वो तुरंत भगवान का स्मरण करके उनके शरण में जाते हैं। और शरणागति का एक लक्षण है अवश्य रक्षे कृष्णा, और इस प्रकार से भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, इस मनोभाव से वो गोकुल की तरफ बढ़ते हैं। और तब तक पूतना एक बहुत सुंदरी अप्सरा के रूप में आती हैं, और इतनी सुंदर अप्सरा के रूप में आने के कारण उनको यशोदा मैया और रोहिणी मैया भी रोकते नहीं हैं। वो कहते हैं अरे ये तो कोई अप्सरा है या स्वयं लक्ष्मी देवी है, ऐसी लग रही है, लगता है ये इन्हीं का ही पुत्र होगा किसी जन्म में। और इस तरह से, और प्लस वो ढोंग भी इतना प्रेम का करती कि कहाँ है लल्ला, कहाँ है लल्ला, अरे मैं अपने लल्ला को देखे बिना रह नहीं सकती। और इस तरह से करती हैं कि एक बार शास्त्र में बताते हैं आचार्य के यशोदा मैया को भी लगता है कि इतना प्रेम हम भी कर रहे हैं अपने, आप समझिए, लल्ला से। तो इस तरह से फिर वो जाती हैं और फिर उनको गोद में बिठाती हैं, और वो समझ जाती है कि ये बहुत पावरफुल भगवान विष्णु हैं। और फिर उसके बाद भगवान को वो अपना स्तनपान कराती हैं, जिसमें वो कालकूट जो जहर है उसको लगाती हैं, और भगवान उनके साथ उनके प्राण भी चूस लेते हैं। और तब वो अपना शरीर बढ़ा करके गोकुल के बाहर जाके गिर जाती है। अब जब वो धड़ाम से गिरती हैं, हमारी कथा यहाँ से शुरू होगी। जब वो धड़ाम से गिरती हैं तो उस समय क्या होता है कि उस समय आप देखिए कि उस समय ये होता है कि भगवान उनके छाती पे ही खेल रहे होते हैं, और सारे जो ब्रजवासी वो भागते हैं पूतना की तरफ। और जब पूतना की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि वो एकदम बेफिक्र होके एकदम शांत मन से खेल रहे हैं। और तुरंत एक ब्रजवासी उनके ऊपर चढ़ते हैं जो 10 माइल जितनी बड़ी होती है, आप समझिए। और उस समय उनके साथ रहते हैं, उनको उतार के लाते हैं, और जैसे ही उतार के लाते हैं तुरंत यशोदा मैया अपने गोद में लेती है और उनको सबसे पहले गाय के यूरिन से नहलाती हैं, आप देखिए। और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है और उन गाय की जो पूंछ है उससे झाड़ा लगाती हैं, और इस तरह से भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसके ऊपर कोई कुछ तकलीफ तो नहीं आए, आगे जाके कोई परेशानी नहीं आए, और राक्षस क्यों उनसे इतना ईर्ष्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से वो ये बोलती हैं, और फिर खूब प्रेम से उनको अंदर लेके जाती हैं। जब इस प्रकार वो अंदर लेके जाती हैं तब क्या होता है, इस बीच में सारे ब्रजवासी ये सोचते हैं कि देखिए ये पूतना एक ऐसे सांप की तरह हो सकती है कि क्या पता थोड़े समय बाद ये वापस जीवित हो जाए। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इनको अभी मार देना चाहिए। पर मर तो गई है, पर कैसे मार देना चाहिए, इनके अंग अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में काट के, क्योंकि इतनी बड़ी है तो छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसको जला देना चाहिए। तो तब छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, और जब जलाते हैं तो एकदम काला धुआं निकलता है। पर सबको एक आश्चर्य होता है कि पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरी तरह से खुशबू से भर जाता है, जिसको हमारे आचार्य बताते हैं कि अगरू के जैसे खुशबू से भर जाता है। जैसे अगरू की खुशबू होती है वैसे खुशबू से पूरा वातावरण भर जाता है। और तब जब नंद बाबा अंदर घुसते हैं तो वो धुआं देखते हैं और खुशबू को देखते हैं, तो आचार्य बताते हैं कि इतनी बड़ी राक्षसी थी पर उनके अंदर से खुशबू इसीलिए आ रही थी क्योंकि उन्होंने भगवान का स्पर्श किया।
और भगवान ने उनका स्पर्श किया। आप देखिए, तो जब भगवान किसी को छू लें तो उसका शरीर तो वैसे ही दिव्य हो जाता है, और दिव्य शरीर को आप कैसे भी जलाएं या कुछ भी करें, उसमें से खुशबू ही खुशबू आनी है। आप देखिए, तो पूरी तरह से खुशबू से भर जाता है। और तब आप देखिए बताया जाता है कि इससे पहले जन्म में ये जो पूतना राक्षसी थी, ये पूतना राक्षसी बलि महाराज की पुत्री थी। जो बलि महाराज जो थे, जो वामन देव जब भगवान आते हैं, तो जब वामन देव भगवान आते हैं तो उस समय बलि महाराज जब उनको वचन देते हैं 3 पग जमीन का, तो जब वो पुत्री उनको देखती है तो वो पुत्री भगवान को देख के इतनी खुश हो जाती है कि हृदय में भगवान को देख के तुरंत प्रार्थना करती है और कहती है कि काश आप मेरे पुत्र बने और मैं आपको अपना दूध पिलाऊं। इस तरह से वो प्रार्थना करती है, ठीक है। और भगवान सुन लेते, भगवान तो सर्वव्यापी है, तो भगवान तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो इस प्रकार से भगवान सुन लेते हैं, और जैसे ही भगवान सुनते हैं तो क्या होता है कि वो तुरंत तथास्तु कह देते हैं। पर इतने में वो अपना विराट रूप कर देते हैं और 3 पग की जगह 2 पग में ही जितना बलि महाराज के पास होता है सब ले लेते हैं। और तीसरा पग जब बलि महाराज के सर पे रखते हैं और उनको सुतल लोक में भेज देते हैं, तो इनकी पुत्री को इतना क्रोध आ जाता है कि काश जब मैं इनको दूध पिलाऊं तो उस दूध में जहर मिला दूं। आप समझिए, तो भगवान उसमें भी तथास्तु कर देते हैं, कहते तुम्हारी दोनों जो इच्छाएं हैं उनको मैं एक साथ पूरी कर दूंगा। आप देखिए, और इन पुत्री का नाम था रत्नमाला, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भगवान ने इनको जो वरदान दिया था, इसीलिए ये वरदान के कारण आप देखिए ये जो रत्नमाला है ये पूतना राक्षसी बन के आती है, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या के कारण व्यक्ति राक्षसी बन जाता है। इससे एक और शिक्षा हमको आचार्य क्या देते हैं, आचार्य हमको एक और शिक्षा ये भी देते हैं कि ये जो पूतना राक्षसी है, ये पूतना राक्षसी को भगवान बताते हैं कि जहाँ भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो वो ईर्ष्या के कारण आप में और राक्षस में कोई फर्क नहीं है। आप देखिए, आप में और राक्षस में कोई फर्क नहीं है। तो इसी प्रकार हमको ये समझना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए क्या आज भी हम भगवान से अलग होके एंजॉयमेंट चाहते हैं क्या अपने जीवन में। अगर इस तरह से हम एंजॉयमेंट अगर चाहते हैं अपने जीवन में, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि भगवान का जो प्रेम है वो नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट जो राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, जो राक्षसी इच्छाएं हैं, वो हमारे अंदर बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको ये चीज़ जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान ने फिर उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पूतना राक्षसी को अपनी माता का आप देखिए स्थान दे दिया भगवान ने। क्यों माता का स्थान दिया? क्योंकि भगवान उनके नाटक से इतना इम्प्रेस हो गए कि क्या ड्रामा किया, वाह। इवन जो ढोंग था, अरे कहाँ है मेरा लल्ला, अरे कहाँ है मेरा लल्ला, ये करके जो ढोंग भी किया, इस ढोंग से भी भगवान इम्प्रेस हो जाते हैं। आप समझिए, इतना भगवान इम्प्रेस हो गए और कहते हैं ठीक है, इनको तो माता की ही गति हुई। तो उनको अपने वैकुंठ में अपनी माता का जगह देते हैं। वैसे बताते हैं आचार्य 7 प्रकार की माताएं हैं हमारी, हमको पता होना चाहिए। एक जन्म देने वाली माता, दूसरी गुरु की पत्नी, तीसरी ब्राह्मण की पत्नी, चौथी राजा की पत्नी, 5वीं धरती देवी, 7वीं जो हमारे को नर्स जो होती है वो, और 7वीं छठी नर्स और 7वीं गोमाता। तो ऐसे 7 प्रकार की माताओं का वर्णन है शास्त्रों में। तो उनमें से इनको माता का इसलिए मिला क्योंकि ये नर्स की तरह आई। कैसे नर्स की तरह आई? अपना दूध पिला के उन्होंने दिखाया कि मैं अपने गोद में आपको देखभाल करूँगी। ये सब ड्रामा था, पर फिर भी भगवान ने उनको कौन सी गति दी? माता की गति दी। इसी प्रकार से हमको ये देखना चाहिए, हो सकता है हमको शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में अभी भी भगवान के लिए ना हो, या हमारी आज भी इच्छा नहीं हो कि हम भगवान की प्रेममयी सेवा करें। आप देखिए, हो सकता है कि हमको प्रेममयी सेवा में कोई ज़्यादा रुचि ना हो भगवान से, पर अगर एटलीस्ट हम ढोंग भी करें, अरे नहीं चलो कर लेते हैं, लोगों को उत्साह भी दें, खुद भी उत्साह में
भले ही बिना मन के करें, पर अगर करेंगे तो क्या पता भगवान हमारे भी ढोंग से, हमारे भी डुप्लिसिटी से शायद इम्प्रेस हो जाए। आप देखिए, और वो ड्रामा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो फिर क्या करेंगे, भगवान हमें भी अपने धाम में, अपनी लीला में शामिल करेंगे। आप देखिए, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसमें बताते हैं कि पूतना किसको रिप्रेजेंट करती है। पूतना एक मिथ्या गुरु को रिप्रेजेंट करती है। मिथ्या गुरु वो है जो बातें मीठी मीठी करते हैं, पर ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं, पर अंदर से वास्तविक रूप में कृष्ण प्रेम नहीं देते। कितने गुरुओं को हम देखते हैं इस जगत में, वो बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, है ना, पर वास्तविक रूप में भगवान का प्रेम देने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा तो आज भी ये है कि भाई हम गुरु हैं, तुमको सिर्फ हमको ही पूजना चाहिए, ऐसा है। एक तो ये, दूसरा आचार्य ये भी बताते हैं कि देखिए इस जगत में दो प्रकार के गुरु हैं। एक तो जो मिथ्या गुरु हमने बताया जो बाहर के हैं, और एक मिथ्या गुरु हमारे अंदर भी बैठे हैं। वो मिथ्या गुरु कौन है, वो हमारा आप समझिए मन है, जो हमको गलत राह पे लेके जाता है। जब अगर हम किसी भी रूप में उसको भक्ति में नहीं लगाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, कीर्तन भजन नहीं करेंगे, धाम नहीं जाएंगे, वैष्णव का संग नहीं करेंगे, प्रसादम नहीं खाएंगे, तब तक हम देखेंगे ये गुरु किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं आके, और हम इसी गुरु की सबसे ज़्यादा सुनते हैं, अपने मन की, और अपने मन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। इसलिए उसको भी एक प्रकार से मिथ्या गुरु के बाद की तरह से गणना की गई है। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमको भौतिक जो मिथ्या गुरु है, जो हमें कृष्ण प्रेम ना दे सके, उनके पास भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हुआ था, एक गुरु थे, आज भी गुरु हैं वो, तो वो बोले कि श्रील प्रभुपाद ने तुम्हें सब कुछ नहीं दिया है, तुम्हें रागानुगा भक्ति श्रील प्रभुपाद ने नहीं दी है। आप देखिए ये सभी लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ये सब ढोंग कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है। वो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद ने तुमको रागानुगा भक्ति नहीं सिखाई, तुमको सिर्फ साधना भक्ति, वैदिक भक्ति सिखाई है। आप देखिए, पर ये सच्चाई नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हमको चैतन्य चरितामृत दिया, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने हमको रागानुगा भक्ति बताई है कि किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु हर जगह भगवान को ढूंढते थे, हर समय भगवान का स्मरण करते थे, हर समय कीर्तन करते थे। उनका भाव जो दर्शन करने का था वो कितना अद्भुत था। कीर्तन करने का आप समझिए 72 आवर्स सेवा करते थे और नाचते थे भगवान के रथ के आगे। अब देखिए ये भावनाएं थी भगवान चैतन्य महाप्रभु की, यही तो रागानुगा भक्ति है। हमको ये समझना है। और स्पेशली जब रामानंद राय के साथ संवाद होता है उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से आप देखिए रागानुगा भक्ति हमको मिली है। तो ये श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, 100% दिया है। पर कुछ ऐसे मिथ्या गुरु होते हैं जो कहते हैं अरे हम तुमको रागानुगा भक्ति देंगे, हाँ तुम हमारे साइड आ जाओ, हम तुमको बताएंगे एक्चुअल भक्ति क्या है, भक्ति का सही तरीका क्या है। तब मैंने उनको पूछा था आप बताएं रागानुगा भक्ति क्या है। और जैसे ही मैंने ये सवाल किया उन गुरु से तो तुरंत शांत हो गए। कहते नहीं उसके लिए तो देखो बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत अच्छी साधना चाहिए, ऐसे करके गोल गोल बातें करने लग गए। तो वास्तविक रूप में हमको ये समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने हमको सब कुछ दिया है। डिपेंड करता है हम कितना विश्वास करते हैं श्रील प्रभुपाद पे। जितना ज़्यादा हम श्रील प्रभुपाद पे विश्वास करेंगे हम देखेंगे उतना ज़्यादा हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, है ना। और हम सबको राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में किसने बताया? प्रभुपाद ने बताया। हमको चैतन्य महाप्रभु के बारे में किसने बताया? प्रभुपाद ने बताया। अरे वृंदावन धाम प्रभुपाद लेके गए, एक अलग नजरिए से वृंदावन को देखने का, गुरु को देखने का, धाम को देखने का, मायापुर जाने का, जगन्नाथपुरी का, ये सब का किसने बताया आप बताइए। और पूरे वर्ल्ड में ये संकीर्तन आंदोलन किसने फैलाया? सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने। तो श्रील प्रभुपाद से श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है। आप देखिए, और जितना विश्वास हो कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद इतने शक्तिशाली हैं कि वो न कि सिर्फ हमें कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, साथ ही साथ हमको इतना क्वालिफाई कर देते हैं कि हम लोगों के हृदय में भी कृष्ण प्रेम डाल सकते हैं प्रचार करके। आप देखिए, ये श्रील प्रभुपाद की क्वालिटी है, इतनी महान क्वालिटी,
है ना। तो हमको इसलिए ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि जब पूतना का वध हो जाता है और पूतना जैसे मैंने बताया मिथ्या गुरु के रूप में है, तो उसके बाद जब उनको काऊ यूरिन से मिलाया जाता है मतलब, और उनकी हर तरह से रक्षा करे भगवान, इस तरह से रक्षा करे उस तरह से रक्षा करे, ऐसे मंत्र बोले जाते हैं। और तब उसके बाद वो साथ में उनके साथ रहते हैं और उनकी एक एक स्माइल सिर्फ देखने के लिए गोपियाँ लाइन में खड़ी रहती थी नंद बाबा के घर के बाहर। आप समझिए कि कब मैं देख लूँ, फिर एक जाती थी फिर दूसरी देखने आती थी, ऐसे करते करते 3 महीने निकल जाते हैं। और तब पहली बार 3 महीने बाद भगवान श्री कृष्ण करवट बदलते हैं, और जैसी करवट लेते हैं उस करवट बदलने के लिए भी एक फेस्टिवल करती है यशोदा मैया, और सभी लोगों को, पूरे ब्रजवासियों को बुलाते हैं और पूरे ब्रजवासियों को बोलते हैं कि चलिए आइए हम यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण ने, आप समझिए, करवट ली है, इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि करवट ली है तो हम एक उत्सव बनाएंगे कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया और करवट ले ली, इसका मतलब सब ठीक है। आप देखिए, और ये एक तरह से बहाना भी था कि सब ब्रजवासियों को प्रसाद जो खिलाना था कि घर में आज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो हम गाते हैं, तो उसके लिए बार बार हम भी देखते हैं ना आजकल के, हम देखते हैं इस जगत में लोग 1 महीने होता है तो बर्थडे मनाते हैं, 2nd मंथ में तो बर्थडे, 3rd मंथ में तो बर्थडे, 4th मंथ में तो बर्थडे। तो ये मेंटालिटी कैसे आई, ये आई यशोदा मैया और नंद बाबा से। तो जैसे ही वो करवट बदलते हैं तो वो तुरंत उनका जन्मदिन मतलब एक तरह से एक सेलिब्रेशन टाइप रखते हैं, और इस सेलिब्रेशन में सभी लोग आते हैं। अब यशोदा मैया का तो जो मैंने बताया ना स्वभाव कैसा है, वेरी केयरिंग है, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और दूसरा सबका ग्लोरिफिकेशन। तो उस समय यशोदा मैया एक बड़े से काट, जिसको कहेंगे एक हिंदी में काट को क्या कहेंगे, एक काट आप लोग समझ सकते हैं, जो काट जिसके ऊपर लोग बैलगाड़ी के पीछे जो लगता है ना, बैलों के पीछे जो गाड़ी होती है उसको काट कहते हैं। तो उस काट वो ऐसे पड़ा हुआ था स्लैंड में और काफ़ी बड़े साइज़ का था। तो यशोदा मैया देख रही थी कि उनको गोद में ले लेके वो कहाँ कहाँ घूमेंगी, तो उनको वहाँ नीचे सुला देती है, और लगभग 1 साल के बच्चे जो होते हैं उनको, कुछ बच्चों को खड़ा कर देती है और कहती है इनका ध्यान रखना, और तब जाती है, क्योंकि घर में सब मेहमान आए हैं तो मेहमानों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में मेहमान है तो सबसे पूछें आप बताइए कैसे हैं, आप बताइए कैसे हैं, अच्छा प्रसाद लिया, आपको कैसा लग रहा है, आप बताइए आप कैसे हैं, आपके घर में सब ठीक है। इस तरह से जैसे हम भी देखते हैं कि लोग फंक्शंस में जाते हैं तो इन सब तरह की बातें होती हैं, तो कुछ नहीं। और इस बीच में कृष्णा ये सोच रहे हैं कि ये पूरा फेस्टिवल हो मेरे लिए रहा है, पर मेरे पे ही ध्यान नहीं है, मेरे को ये काट के नीचे बिठा के खुद चले गए और सब लोग आनंद में आपस में बातचीत कर रहे हैं और मेरे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं, मेरे को ऐसे अंदर डाल दिया। अब देखिए ये कितना गलत है। और उस बीच में भगवान रोने लगते हैं, कोई सुनता नहीं क्योंकि यशोदा मैया और सब लोग तो बिजी हैं। तो इस बीच में क्या होता है, एक राक्षस होते हैं जिनका नाम होता है सकटाचुर, उसका नाम है सकटासुर। तो ये जो सकटासुर है, ये सकटासुर एक ऐसे राक्षस थे जो हवा की तरह थे। तो वो हवा के रूप में उस काट में घुस जाते हैं और उस काट में और उस काट में जब और उस काट में वो घुस जाते हैं, उस काट में क्या करते हैं कि उन पहियों पे इतना वजन देके उनको धरती में अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो काट से भगवान कृष्ण को दबा दें। और ये कंस ने एक राक्षस को भेजा हुआ होता है। तो भगवान उस समय रो रहे होते हैं, वैसे ही उनको गुस्सा आ रहा होता है कि भाई ये फेस्टिवल मेरे लिए है और मेरे ऊपर ही किसी का ध्यान नहीं है, तो फिर मेरे लिए फेस्टिवल ही क्यों कर रहे हो, मेरे नाम पे आप लोग मजे कर रहे हो, समझिए। हाँ, तो भगवान को गुस्सा आता है और एक लात मारते हैं उस काट पे, और जैसी लात मारते हैं तो वो हवा में उड़ता है और धम देके जोरदार गिरता है। और जैसे ही गिरता है तो इतनी जोर से आवाज़ आती है और सभी लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, ये क्या हुआ।
और सब जिस तरफ आवाज़ आई है उस तरफ भागते हैं। और यशोदा मैया का तो दिल एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि धड़कना ही बंद हो गया, उनकी तो सांसें जैसे रुक गई। आप देखिए, और तब सब लोग भागते हैं और देखते हैं कि कृष्णा एकदम आराम से बैठे हैं और पाँव चला रहे हैं, और एकदम से ये जो काट है ये इतना तरह से विस्फोट हुआ, इतनी ज़ोर से उछल के। तो सब लोग पूछते हैं कि बताओ कि यहाँ पे इतनी जोर की आवाज़ ही कैसे आई? तो वो बच्चे बोलते हैं कि ये जो कृष्णा है इसी ने अपना पाँव मारा और ये इतना ऊपर उछल गए और गिर गए, टूट गए। इस तरह से वो करते हैं। तो जब इस तरह से बोलते हैं तो सब लोग समझा रहे बच्चे हैं, क्या समझेंगे, और इस तरह से भगवान को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और यशोदा मैया एकदम कस के पकड़ती है और तब कहती है, अरे मैंने क्यों तुम्हें अकेला छोड़ा। और इस तरह से भगवान का एक नाम पड़ा जब हम देखते हैं तो उसमें सकट भंजन के नाम से भगवान एक फेमस होते हैं। और ये जो सकटासुर हैं, ये सकटासुर इससे पहले कौन होते हैं? इससे पहले जो हिरण्याक्ष होते हैं सतयुग में, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उनमें से हिरण्याक्ष के पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है उत्कच। तो ये जो उत्कच होते हैं, ये उत्कच एक बार एक लोमस मुनि के आश्रम में जाते हैं, और वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जितने पेड़ होते हैं उनको उखाड़ने लगते हैं, अपना बल दिखाने लगते हैं, अरे मेरे अंदर इतना दम है, इतना बल है, इतनी शक्ति है। वो इस तरह से वो बोलते हैं। और जब इस तरह से वो एक्चुअली उखाड़ने लगते हैं जब पेड़ों को, तो जब पेड़ों को इस तरह से उखाड़ते हैं तो लोम ऋषि उस समय आते हैं और कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? मेरे आश्रम को तहस नहस कर रहे हो, सबको ऐसे हवा में उड़ा रहे हो और खेल रहे हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब से तुम एक राक्षस बन जाओ, और ऐसे राक्षस बन जाओ कि जैसे हवा की तरह। तो तुरंत जैसे हम देखते हैं कि सांप अपना एक शरीर के ऊपर से जो चमड़ी उतार के तुरंत दूसरी चमड़ी में आ जाता है, मतलब एक नया चमड़ी फॉर्म करता है और दूसरी चमड़ी ऐसी रह जाती है, उसी प्रकार से उनका वो शरीर वहाँ गिर जाता है और तुरंत वो उत्कर्ष जो होते हैं वो हवा में आ जाते हैं, एक राक्षस बनते हैं। और तब वो लोम ऋषि के चरणों में गिरते हैं। और ये जो लोम ऋषि हैं इनसे बोलते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं अपने बल का ज़बरदस्ती बल दिखा रहा था, मेरे को उसमें मज़ा आ रहा था, पर मैंने आपके प्रति अपराध किया, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो तब वो उनको बोलते हैं कि देखिए हज़ारों साल बाद, क्योंकि अब आपने माफ़ी मांगी है तो इसीलिए आपको, हाँ, हज़ारों साल बाद आपको भगवान के द्वारा जब लात पड़ेगी उससे आपका मुक्ति हो, ऐसा है। तो आप देखिए कि कब का पाप और उसका कब फल मिलता है, इसका कोई नहीं कह सकता। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसको हमको समझाते हैं कि ये जो शकटासुर हैं, ये शकटासुर किस अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो 2-3 जगह अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि वो लोड कैरियर मतलब समझते हैं, अपने कर्मों का बोझ उठाने वाले को कहते हैं। भगवान किसको लात मारते हैं? उन लोगों को मारते हैं लात जो अपने कर्मों के कारण अपने पापों को अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। हम जैसे लोग, हम ऐसे गलत कर्म करते हैं जो कर्म हमको करना नहीं चाहिए, पर फिर भी शास्त्रों का अवहेलना करते हुए कार्य करते हैं। और उन कार्यों करने के कारण, क्योंकि हमको लगता है कि हम सही हैं, आप देखिए, तो उसके कारण जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का जो बोझ है, खराब कर्मों का जो बोझ है, उसको हम ढोके अपना जीवन चला रहे हैं। तो जब ऐसा जीवन हम जब चलाते हैं तो भगवान हमें लात मार देते हैं। आप समझिए, लात मार के ठीक करते हैं। तो इसी प्रकार से हमको भी ये देखना चाहिए कि हमारा हर एक कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम सारा कार्य करते हैं अपने जीवन में। ये हर एक भक्त की ड्यूटी है कि उनको इस प्रकार से अपने आप को समझना और अपने कर्मों को देखना कि गुण
आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब गुण आ जाता है हमारे अंदर तो हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन पूर्ण आनंद से भर जाता है ना। अब ये जब हम आनंद से भर लेते हैं जीवन को तो हम देखेंगे कि बहुत खुश है। साथ ही साथ आप देखिए इसमें एक और भी बताया गया है कि ये शकटासुर दो और चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक है लेजीनेस। शकटासुर आप समझिए असुर थे और इतनी शक्ति थी कि वो खुद भी जाके मार सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, मैं इस कार्ड के ऊपर लेट जाता हूँ, इसके अंदर चला जाता हूँ और इसके अंदर जाके लेट जाता हूँ, इस पर वजन बढ़ाऊंगा, उस वजन से मर जाएंगे। वो चाहते तो आके मार सकते थे किसी और तरह से, पर आलसी थे वो। तो भगवान देखिए आलसी लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए भी लात से भगा देते हैं, भागो यहाँ से। हमको आलसी लोग पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और आप देख लेना कोई भी व्यक्ति जो आलसी होगा उसको भगवान की भक्ति में रुचि ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं और वो भक्ति को समझने के लिए क्वालिफाई कभी भी नहीं होगा। स्पेशली भगवान की प्रेम भक्ति को समझने के लिए कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि उसको भगवान अपने से दूर फेंक देते हैं। जैसे कैसे काट को हवा में उछाल दिया, ऐसे ही भगवान आलसी लोगों को अपने से दूर भगा देते हैं, उड़ा देते हैं और कहते हैं मेरे पास मत आना, मेरे को आलसी लोग कोई नहीं पसंद है ना। इस तरह से और एक और हमको आचार्य बताते हैं कि इसका एक और मतलब है शकटासुर का, वो है मंद बुद्धि। जो लोग मंद बुद्धि के लोग होते हैं वो भगवान को सही रूप से न जानने के कारण भगवान, उनके भक्त, उनके शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। आप देखिए उनको अपने जीवन में अपनाने से पहले जिन भक्तों ने अपना लिया है उनकी अवहेलना करते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, अरे तुमने तो अपना जीवन ही खराब कर लिया, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की। अब देखिए अरे तुम तो अपने कुल को खराब करने में तुले हो, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, क्योंकि वो भक्ति को प्रॉपर रूप से नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भगवान को नहीं पहचान पा रहे। जो शास्त्र में भगवान के बारे में बता रहे हैं उनको वो समझने में उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, इसीलिए वो ये नहीं समझ पाते। तो इस तरह से आप देखिए शकटासुर का वध होता है और उनसे हमको ये सब टीचिंग्स मिलती है। और जब ये टीचिंग हमें मिलती है तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इन टीचिंग्स को एक जगह लिखें आप लोग। ये टीचिंग्स की एक लिस्ट बनाएं जिससे कल को हमको कुछ भी देखना हो तो हम देख सकते हैं कि शकटासुर से, पूतना से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। अब इस बीच में क्या होता है कि जब ये शकटासुर का वध हो जाता है और कुछ समय फिर भगवान के साथ खेलते कूदते निकलता है, भगवान क्रॉल करना शुरू करते हैं और क्रॉल करते करते 1 साल हो जाता है और 1 साल बाद भगवान बिना पकड़े थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं। तो 1 साल बाद एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है भगवान के जन्म का, और ये सेलिब्रेशन जैसे ही ख़त्म होता है, क्योंकि 1 साल का जन्म हो गया, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बताया जाता है कि बहुत बड़ा फीस्ट दिया जाता है और इस बहुत बड़े फीस्ट में सिर्फ ब्राह्मणों को और वैष्णवों को बुलाया जाता है। तो इस जगह हमको भी ये याद रखना चाहिए कि हमारे घर में हमको किसी न किसी बहाने आचार्य हमको समझाते हैं कि हमको वैष्णवों को बुलाना चाहिए, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और उनको गिफ्ट्स देना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी यही हमको भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताते हैं। आप देखिए, और जब इस तरह से बताते हैं श्री रूप गोस्वामी के, एक भक्त जो होते हैं वो इतने चतुर होते हैं कि वो मौके ढूंढते हैं कि कब हम वैष्णव को अपने घर बुलाएं, कब हम वैष्णव की सेवा करें। ये भक्तों की चतुराई है। आप देखिए, तो जब हम इस चतुराई में महारथी हासिल कर लेंगे उस दिन हम देखेंगे कि भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे हमसे, है ना। अब जब भगवान का इस तरह से जन्म दिन सेलिब्रेशन होता है, उसके बाद एक दिन की बात है कि कंस अपना एक और राक्षस को भेजते हैं जिनका नाम होता है तृणावर्त। ये तृणावर्त एक भवंडर के रूप में होते हैं
भवंडर आप समझते हैं, जो गोल गोल हवा में जो भवंडर आते हैं, ये इस प्रकार के भवंडर होते हैं। और ये जो भवंडर होते हैं, ये भवंडर क्या करते हैं, ये भवंडर किसी को भी अपने साथ ऊपर खींच के बहुत दूर फेंक देते हैं। ये इनका कार्य होता है। तो अब क्या होता है कि ये जो भवंडर है एक चक्र रूप में, हवा के रूप में आ रहे होते हैं, क्योंकि कंस ने भेजा होता है। क्योंकि कंस को ये पता चल जाता है कि दो इतने महान, इतने शक्तिशाली राक्षसों का वध हो गया, तो फिर तो कुछ अलग बात होगी। तो फिर एक्चुअली तो शास्त्र ये बताते हैं कि रोज एक आते थे। आप देखिए राक्षस, जिनको बताया ये जाता है शास्त्रों में कि ये भगवान के जैसे मामा जो होते हैं ना, मामा हमेशा एक खिलौना लाते हैं और भगवान क्या करते हैं, उस खिलौने को रोज तोड़ देते थे। क्या मामा एक और नया खिलौना देंगे, फिर तोड़ देते थे, फिर एक नया खिलौना आएगा। हाँ, तो भगवान ये इस तरह से कार्य करते थे। तो फिर एक और राक्षस आते हैं जिनका नाम है तृणावर्त। मैंने जैसे बताया भवंडर रूप में आते हैं, और इस समय भगवान है ना यशोदा मैया के गोद में होते हैं। और जब गोद में होते हैं यशोदा मैया के, तो अपना वजन बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि वो किसी भी समय आ जाएंगे, और अगर वो आएंगे तो वो मेरे को जब लेने जाए, मेरे को लेके खींचेंगे, तो मेरी माता को भी चोट लग सकती है उस खींचने में। तो इसीलिए भगवान चतुराई अपनाते हैं और अपना वजन बढ़ाने लगता है। और उस वजन के कारण क्या होता है कि यशोदा मैया को लगता है अरे आज क्या हो गया, मेरा जो लाल है वो इतना भारी लग रहा है, जैसे एक पहाड़ के मतलब पहाड़ जितना भारी जो होता है उतना भारी लग रहा है, और मुझसे उठाया नहीं जा रहा। तो वो धीरे से नीचे रख देती हैं, और इतने में कुछ अंदर कुछ गोपियाँ बुलाती हैं, तो वो वहाँ जाती हैं और कहती है कि ज़्यादा शरारत मत करना, यहाँ रहना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाती है, इतने में तुरंत ही आप देखिए ये तृणावर्त आते हैं, और तृणावर्त भगवान को लेके जाते हैं। इससे पहले जब भगवान के गोद, भगवान जो यशोदा मैया के गोद में होते हैं, तो भगवान क्या कर रहे होते हैं, यशोदा मैया उनको गोद में लेके ऐसे हवा में उछालती है, फिर हाथ में पकड़ती है, फिर हवा में उछालती है, हाथ में पकड़ती है। तो भगवान को ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। भगवान कहते हैं अरे वाह, ऐसे हवा में उछलना कितना अच्छा लगता है। और भगवान से देखिए हम सबके अंदर भी ये गुण आया है। जिन लोगों को हम देखते हैं कि मेले में जाना, मेला समझते हैं आप लोग, मेले में जाके झूलों पे जो ऊपर जो बड़े बड़े झूले हैं जिसमें आप ऊपर जाते हैं, गोल गोल नीचे आते हैं घूम के, ये वाला जो गुण है ये भगवान का गुण है जो हम सबके अंदर है। हर किसी को ऊपर जाना, हवा में उड़ना, उछलना ये बहुत पसंद है। आप देखिए तो ये भगवान के गुण है। तो जब तृणावर्त उनको लेके जाते हैं तो भगवान अपना जो वजन है वो एकदम लाइट कर देते हैं, क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लग रहा होता है, और ऊपर लेके जाओ और ऊपर लेके जाओ। इस तरह से उनकी इच्छा होती है कि मुझे बहुत ऊपर लेके जाओ। और वास्तविक रूप में बताया जाता है शास्त्रों में कि 8 लाख माइल जो होता है, इस 8 लाख माइल में 8 लाख माइल ऊपर, हाँ, आकाश में उनको लेके जाया जाता है। आप समझिए इतना ऊपर लेके जाते हैं। 8 लाख माइल किसे बोलते हैं? भगवान को ऊपर ले जाते हैं, और वहाँ में भगवान खूब आनंद से ले रहे होते हैं। और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो भगवान को लगता है काफ़ी ऊपर आ गए, काफ़ी खेल लिए, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं वापस, तो अपना वजन बढ़ाते हैं। तो तृणावर्त को लगता है अभी तो इतना ऊपर में आ रहा था, अब भगवान जब वजन बढ़ाए तो कौन पकड़ सकता है। तो भगवान तृणावर्त की गोद में होते हैं, वहाँ से उछलते हैं अपना वजन बढ़ाते हुए, और उनके गले पे आके अपने दोनों हाथों से उनका गला दबाने लगते हैं। और गला जब दबाते हैं तो ऐसे दबाते हैं कि ना सांस अंदर जाए ना बाहर जाए, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती। आप देखिए इतनी खराब स्थिति उनकी हो जाती है। और उस स्थिति में, हाँ, उस स्थिति में भगवान जब वजन अपना लगाते हैं तो फुल तेजी से, जैसे आपने कुछ बहुत भारी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी हो तो कितना तेजी से नीचे गिरेगी, उतना तेजी से गिरती है और धड़ाम देके नीचे गिरती है। और उस समय क्योंकि इतने बड़े भवंडर के रूप में आते हैं तो पूरे गोकुल में एक तरह से मिट्टी का धुआं हो जाता है और किसी को दिखता नहीं है।
और जैसी यशोदा मैया बाहर आती है और देखती है कि मेरा बेटा नहीं है, तो पहले तो एक बार बेहोश हो जाती है और फिर उठती है और वो इतना रोने लगती है, अरे कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कान्हा, कहाँ है मेरा लल्ला। इस तरह से इतना रोती है और सारी गोपियां भी आती हैं और सब लोग मिलके भगवान को ढूंढने लगते हैं। और फिर देखते हैं कि गोकुल के ही बॉर्डर पे जोर से आवाज़ आती है और सब भागते हैं उधर। और जब सब भागते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान फिर उनके ऊपर खेल रहे होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं और एकदम आसान से, एकदम मासूम बच्चे की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह से भगवान रहते हैं। तब सारे ब्रजवासी एक बात बोलते हैं और ये हमको जानना बहुत जरूरी है। भगवान बोलते हैं कि देखिए, अरे ब्रजवासी ये बोलते हैं कि देखिए ये दोनों ऊपर गए, ये राक्षस भी ऊपर गया और हमारा बच्चा भी ऊपर गया। राक्षस के हृदय में कपट था, है ना, हमारे बच्चे को वो वध करना चाहता था। हाँ, वो असुर था, असुरी प्रवृत्ति का था। और सामने हमारा जो बच्चा है दूसरा, ये भी ऊपर गया। इसके हृदय में किसी भी तरह का कोई मल नहीं था, कोई किसी के लिए बैर नहीं था, कोई अंदर आप समझिए किसी भी तरह की असुरी भावनाएं नहीं थी। इसलिए क्या हुआ, दोनों गिरे। पर क्या हुआ, जब दोनों गिरे तो वो खत्म हो गया, पर हमारे बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो आचार्य क्या बताते हैं, जब हम अपने कार्य कृष्ण को केंद्र में रख के करते हैं, कृष्ण के आनंद के लिए सारे कार्य करते हैं, तो हमारा भी कभी बाल भी बाका नहीं हो सकता। और उसका भगवान प्रमाण देते हैं भगवद गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में। क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं कि ये भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं हो सकता। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए किसी भी स्थिति में भलाई करना मत छोड़िए। कभी भी किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, कितना भी गलत किया हो, पर हमारा एक ही भाव होना चाहिए, माफ कर दो, भूल जाओ। जैसे एक बार मेरे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू महाराज मेरे घर में आए थे और ठहरे थे कुछ दिन के लिए। तो जब वो आए थे तो उस बीच में मैंने उनसे एक सवाल किया था कि क्योंकि मैं एक ग्रुप का लीडर हूँ, तो क्या मेरे अंदर हक है कि मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को डांट सकता हूँ उनकी गलतियाँ देख के, जिससे वो भक्ति में और आगे बढ़े। तो गुरु महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल तुम्हारा हक है, पर साथ ही साथ जैसे ही तुम डांटो उसके थोड़ी देर बाद तुम उनको गले भी लगा दो। कोई फिर ये बात भी बता। तो भक्तों का ये गुण होता है कि वो क्या करते हैं, किसी के ईर्ष्या के कारण नहीं डांटते या कुछ कहते। वो क्यों कहते हैं कि व्यक्ति अपनी कुछ अनर्थों के कारण, कुछ कमियों के कारण भक्ति में अटक गया है, इसीलिए उसको डांट के उनसे ऊपर उठा के कृष्ण के चरणों तक लेके जाना। और व्यक्ति ने कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कर ली हो पर फिर भी उसको गले लगा लेना। आप देखिए ये गुण होना बहुत ज़रूरी है हर भक्त के अंदर। तो इसी प्रकार से जब ब्रजवासी बोलते हैं कि देखिए पाप करने वाला व्यक्ति मर गया, पर हमारा बच्चा जो बिल्कुल निर्दोष था, जिसके मन में कोई तरह की मलिन भावना नहीं थी, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। उसी प्रकार से हमारा भी बाल भी बाका नहीं होगा। पर अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ कारण हम खुद ही हैं, उसका दूसरा कोई और कारण नहीं है। तो इसलिए हमको अपने आप को ही रेक्टिफाई करते रहना चाहिए, अपने आप को ही सुधारते रहना चाहिए और अपनी भक्ति में और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है तृणावर्त की कथा। अब क्या होता है कि ये तृणावर्त ये जो तृणावर्त है, ये तृणावर्त किसको रिप्रेजेंट करता है? मैं फटाफट बता देता हूँ, ऑल्दो टाइम खत्म हो गया है, पर फिर भी ये तृणावर्त पहले, अच्छा इससे पहले जन्म में तृणावर्त कौन थे? एक सहस्त्र करके एक राजा थे जो पांडु देश के राजा थे ये। और ये अपनी 10,000 रानियों के साथ एक नदी में नहा रहे थे और नग्न अवस्था में नहा रहे थे। और वहाँ से दुर्वास मुनि निकलते हैं, तो दुर्वास मुनि को ये सम्मान भी नहीं देते कि खड़े हों प्रणाम करें। और दुर्वास मुनि देखते हैं क्या बेशरम व्यक्ति और बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, तो तुम राक्षस बन जाओ और भवंडर की तरह घूमते रहो, क्योंकि एक जगह पे कभी नहीं टिकोगे तुम हमेशा। और तुम क्या करोगे, भवंडर बन के हमेशा ऊपर ही रहोगे, नीचे के स्तर पे
कभी नहीं रहोगे। तो इस तरह से उनको श्राप देते हैं और तभी उनको तुरंत समझ में आता है। तो दुर्वास मुनि के चरण में जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ये गलती हुई। तो ऋषि तुरंत, दुर्वास मुनि कौन है, मैंने बताया था ना, शिव जी के ही एक वो है अंश है। तो इसी प्रकार से ये दुर्वास मुनि उनको तुरंत माफ़ करते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान ही करेंगे। और इस तरह से ये जो भवंडर है, जो तृणावर्त के रूप में ये सहस्त्र जो राजा हैं ये आते हैं और इनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये करते हैं मिथ्या अहंकार। ये जो तृणावर्त है ये मिथ्या अहंकार। और दूसरा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने कृष्ण संहिता में बताते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, बहस को। तो जब व्यक्ति के अंदर मिथ्या अहंकार आ जाता है भर भर के, तो वो अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं मानता। और ऐसे व्यक्ति का गला हमेशा भगवान ही दबाते हैं। किसके थ्रू दबाते हैं? माया देवी के थ्रू। अपने आप को बहुत डेढ़ शाने समझते हो तो भगवान उनका गला दबा के उनकी मृत्यु करते हैं। और ऐसा व्यक्ति हमेशा, आप देखना, जब व्यक्ति को अधूरा ज्ञान होता है तो उनको ऐसा लगता है बस मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है इस संसार में। कोई अगर सीनियर उनको कोई ज्ञान भी देगा तो भी उनको सुनने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि उनको ये अहंकार आ जाता है कि मेरे को जो पता है ना वो सबसे बेस्ट है। और इसका उदाहरण भी कुछ समय पहले हुआ था कि एक भक्त आए थे जिन्होंने ये बोला था कि देखिए चैंटिंग के समय आप अभी तो सुनते हैं, पर साथ ही साथ आपको भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का जो फॉर्म है ना, नेम, क्वालिटी, फॉर्म और पास टाइम, जो 4 चीज़ आती है, इसका स्मरण करना भी कोई गलत नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि कुछ भक्त ऐसे थे जो बहस करने लगे, नहीं, हमको तो सिर्फ क्या सिखाया गया है कि चैंटिंग करो, जो बोल रहे हैं उन्हीं को सुनो। आप देखिए, और उसी पे अटक जाते हैं। इवन एक बार सच्चिनंदन महाराज भी गोवर्धन रिट्रीट में ये बता रहे थे हम सबको कि मैं एक लीला बोलता हूँ, उसके बाद हम कीर्तन करेंगे और वो कीर्तन करते करते आप लीला का स्मरण कीजिए। कितनी बार गुरुजन महाराज जब भी कीर्तन करवाते हैं तो मैं पर्सनली देखा है कि हमको गोवर्धन के तरफ फेस करके कहते हैं कि गोवर्धन को देखो, देखते रहो और कीर्तन करो उनको देख के। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हमारे और भी जो बड़े बड़े जो साधु संत जैसे महान जो गुरुजन हैं, आज भी वो हमको ये सिखाते हैं स्मरण करना। पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो वो इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे भक्त ज़्यादा लोगों से ना राय लेते हैं, ना ऐसे भक्त अपना क्या स्टडी चल रहा है, अपना क्या वो जीवन में कौन सी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, कुछ भी किसी को बताते नहीं। बस उनको ये लगता है हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो भक्ति में कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, हमारा तरीका, हमारी सोच एकदम सही है। और इस तरह से जब मिथ्या अहंकार आ जाता है तो वो भगवान के, कृष्ण की प्रेम भक्ति को छोड़ के उस अहंकार को पकड़ के बैठ जाते हैं। और उनको समझ में नहीं आता किस समय भक्ति जीवन में आने के कारण भी आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिल पाता, क्योंकि फालतू की बहस करते रहते, क्योंकि अपने आप को सही करना है। अहंकार क्या करती है? अपने आप को सही करवाना है। मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही सबको करना चाहिए। उस तरह से मनोभाव में आ जाते हैं और इतनी बहस करते हैं। आप देखिए कि क्या होता है, कृष्णा अपने हाथों से गला दबाते हैं और इतनी जोर से नीचे गिराते हैं, आप देखिए कि चकनाचूर हो जाता है व्यक्ति। और इसी तरह से ये जो मिथ्या अहंकार है, जब जब मिथ्या अहंकार जैसी हम गिरेंगे नीचे, हमको पता नहीं चलेगा, ये सब पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा हमारा अहंकार। जब हमको पता चलेगा कि हम आए थे कृष्णा प्रेम के लिए और कृष्णा को छोड़ के बाकी सब कुछ मिल गया। इसी तरह से मैं कितनी बार ये भी बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा बहस करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमको इस तरह से रहना चाहिए कि ठीक है, जैसी कृष्ण की इच्छा हो वैसे नहीं। आप देखिए, तो टाइम आज निकल गया है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, है ना। तो इसी तरह से हमको भी चेक करना चाहिए क्या हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है, क्या हम अपने सीनियर्स को अपने बारे में बताते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमारी कैसी भक्ति चल रही है, हम भक्ति में क्या कर रहे हैं। आप देखिए 100% डिटेल देते हैं, 50% डिटेल देते हैं, 25% डिटेल देते हैं, 10% डिटेल देते हैं, या देते ही नहीं है। ये हमको जांचना है, क्योंकि इससे हमारा मिथ्या अहंकार कटेगा।
आप देखिए, तो अब ये हमारे ऊपर है, हम कैसे अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और जब सेवा में लगाएंगे तो हमको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसी तरह से आते रहिए, रोज हम इस तरह से कृष्ण कथा करते रहेंगे। और आप सब आए, कल फिर मिलेंगे इसी समय। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।